कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो नई वीडियो का टाइम है, नया नया लेसन है। तो इसमें इंशाल्लाह हम लोग जैसा आप लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये इसकी निशानियां लिखी हैं उर्दू में। उर्दू में जुमले हैं, उनके एंड पे चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। एक और भी निशानी है, लिया है भी आती है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा मैं आपको उसके बारे में। फिलहाल यही याद रखें ताकि आसानी से याद रह जाए। उर्दू के जुमले में प्रेजेंट परफेक्ट में उर्दू के जुमले के आखिर पे चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, ठीक है। जैसे कि इन जुमलों से जाहिर है मैं कहानी लिख चुका हूं। ये सेंटेंसेस वही हैं जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे ताकि आप लोगों को आसानी हो एक टेंस से दूसरे में चेंज देखने में कि क्या चेंज आया है फॉर्मूले में और सेंटेंस में, वो आपको आसानी होगी। तो बाद में इंशाल्लाह मजीद एक्सरसाइज कर लेंगे। मैं कहानी लिख चुका हूँ, हसन स्कूल जा चुका है, वो किताब पढ़ चुके हैं, बच्चा रो चुका है, ठीक है। और इसका जो इंग्लिश का फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सबको पता है कि काम करने वाला, किसी भी जुमले में जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, और सब्जेक्ट्स हैं हमारे मैं, हसन, वो, बच्चा, ठीक है। उसके बाद हैव या हैव लगाना है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने फर्क किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास दो किस्म के सब्जेक्ट्स थे। एक जो है हमारे पास सब्जेक्ट्स थे आई, वी, यू, दे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी प्लूरल, जमा। ये मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, फिर बता दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। यहाँ आपको उसका रेफरेंस देना लाजमी है। ये हमारे सब्जेक्ट जब थे तो हमने फॉर्म में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, इनके साथ, ठीक है। और जब हमारे पास सब्जेक्ट थे ही, शी, इट या कुछ और सिंगुलर वाहिद जिसको कहते हैं, ठीक है, सिंगुलर, तो हमने सब्जेक्ट क्या था, हमारी फॉर्म क्या थी, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस या ई एस भी लगाया था प्लस, ठीक है। अच्छा, यही वाला फर्क हमें यहां भी करना है। ये जो फर्क है आई, वी, यू, दे प्लूरल एक ग्रुप में और ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स के दूसरे ग्रुप में, यही फर्क हमें यहां करना है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोगों ने इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई थी सिर्फ, और इनके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी लगाया था, ठीक है। यहां हमने फॉर्म नहीं चेंज करनी, ठीक है। यहां हम फॉर्म नहीं चेंज करेंगे। फॉर्म जो है वो हमेशा इस टेंस में थर्ड ही रहेगी, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं आई, वी, यू, दे प्लूरल, इनके साथ हम लोग लगाएंगे हैव, लगाएंगे इनके साथ, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, इनके साथ हम लगाएंगे हैज। ये बात याद रखनी चाहिए प्लीज। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोनों में हमने सब्जेक्ट्स के दो ग्रुप बनाए हैं। एक में है आई या वी या यू या दे या फिर कोई और प्लूरल, दो नाम इकट्ठे आ जाए, ठीक है। या वैसे प्लूरल लफ्ज दो, जैसे स्टूडेंट्स एक से ज्यादा प्लूरल हो गया, ठीक है। और दूसरा ग्रुप है ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इसके साथ फॉर्म चेंज की थी इन दोनों के साथ। यहां हमने हैव लगाना है, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हैव लगाना है, और ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हमने हैज लगाना है। ये बात याद रखिएगा प्लीज। जिसको ये याद रहेगा वो मसला नहीं करेगा आपको इंशाल्लाह टेंस। इसके अलावा भी अच्छा, साथ साथ एक तो ये है ना कि साथ साथ आप लोग देख रहे हैं, कहीं आपको मैं कोई निशानी बता देता हूँ या कोई और ऐसा हिंट दे देता हूँ जिससे आसानी होती है समझने में। मैं इंशाल्लाह टेंसेस को दो तीन डिफरेंट तरीकों से, दो तीन पैटर्न से पढ़ाऊंगा डिफरेंट से ना, तो उससे भी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। अच्छा, एनीवे इस टेंस की तरफ आप बताते हैं। उर्दू के सेंटेंसेस के एंड पे चुका हूं,
चुका है, चुके हैं, चुका है वगैरह आएंगे। ठीक है। इंग्लिश में सब्जेक्ट, फिर हैव या हैव में से एक लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं मैं कहानी लिख चुका हूँ, जैसे आपको पता ही है सब्जेक्ट हमारा इसमें मैं है। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, काम करना है लिखना, और काम करने वाला यानी कि लिखने वाला मैं जो है वो सब्जेक्ट है आई। अब यहाँ जो मैंने आपको पैटर्न पेज बना के दिया था उसमें लिखा था कि आई प्लूरल के साथ हैव लगेगा, आई हैव। थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म लिख। ठीक है। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। क्या फॉर्म होती है? रिटन, WRITTEN, रिटन। आई हैव रिटन अ स्टोरी। ठीक है। अच्छा, हसन स्कूल जा चुका है, मैं हमारा सब्जेक्ट है हसन। हसन और सिंगुलर है, चूंकि हसन एक है, वाहिद है, सिंगुलर है, उसमें उसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे। हैज गॉन, गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन, गो, वेंट, गॉन। ठीक है। हसन हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है ना। अच्छा, अगला सेंटेंस है वो किताब पढ़ चुके हैं। पढ़ चुकना, पढ़ चुके हैं हमारा वर्ब है। ठीक है। और वर्ब यानी कि काम है, काम करने वाला वो है, और वो सब्जेक्ट है। लेकिन एक से ज्यादा हैं वो, यहाँ वो का मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो दे लगाएंगे, यानी कि प्लूरल दे। दे के साथ मैंने भी आपको बताया कि हैव आएगा। दे हैव क्या काम कर चुके हैं वो लोग? कहाँ किताब पढ़ चुके हैं। दे हैव रेड, READ, रेड। ये मजे की बात आप लोगों को जिनको नहीं पता मैं अभी बताता हूँ। READ, दे हैव रेड अ बुक। ये जो लफ्ज है ये, ठीक है, READ स्पेलिंग है इसके, लेकिन पढ़ इसको मैं रेड रहा हूँ। तो जिन लोगों को याद नहीं रहा उनको मैं याद दिला दूं कि रीड की जो फॉर्म्स हैं, रीड READ, रीड फर्स्ट फॉर्म, और READ रेड सेकंड फॉर्म, और READ रेड ही थर्ड फॉर्म। यानी कि फर्स्ट स्पेलिंग तीनों में एक रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे सेकंड को थर्ड को रेड पढ़ेंगे। ठीक है। रेड, रीड, रेड, रेड। तो आप जब रेड पढ़ेंगे, जिसको आता होगा वो लिखेगा तो READ, लेकिन उसको पता होगा कि थर्ड फॉर्म की या सेकंड फॉर्म की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं परफेक्ट में। ठीक है। जहाँ काम मुकम्मल हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, या था या थी या होगा, वहां पे परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी। वो किताब पढ़ चुके थे, रेड बुक। और आगे है बच्चा रो चुका है, द चाइल्ड हैज। चाइल्ड चूंकि सिंगुलर है, द चाइल्ड हैज क्राइड। ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रांसलेशन। छोटा सा बनाने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैंने चाहा कि ज़्यादा लंबी वीडियो दूँ। अब इन्हीं को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अच्छा, नेगेटिव होगा मैं कहानी, मैं इसको सॉरी मिटाना पड़ेगा। मैं कहानी लिख चुका हूँ, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? मैं कहानी नहीं लिख चुका हूँ। ठीक है। नहीं लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे आई हैव नॉट, सिर्फ नॉट लगाएंगे, रिटन अ स्टोरी। आई हैव नॉट रिटन अ स्टोरी। ठीक है। अच्छा, और सवालिया बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्या मैं कहानी लिख चुका हूँ, और सवालिया निशान। ठीक है। तो इसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैव को बाहर ले आएंगे। हैव आई रिटन, हैव आई
written a story. सर खालिद की राइटिंग कितनी बुरी है. Have I written a story? क्वेश्चन मार्क. ठीक हो गया जी. आसान सा है. पहला आपने पॉजिटिव का फॉर्मूला याद करना है और बाकी आसान है. नेगेटिव के लिए हैज या हैव के बाद नॉट लगा देना है और इंटरोगेटिव में सवालिया में क्वेश्चन में हैज या हैव को बाहर ले आना है. ठीक है. और आई भी पिछले मैंने आपको टेंस में बताया था हसन लिखते वक्त कि जब हसन यहाँ था पहले नंबर पे था पहले तो उसका एच कैपिटल था, अंदर आया तो भी एच कैपिटल क्योंकि वो प्रोनाउन है. इसी तरह आए भी, आए यहाँ पे है पहला लेटर है, यहाँ भी पहला लेटर सेंटेंस का तो कैपिटल, यहाँ आएगा तो भी कैपिटल आएगा. ये बात ध्यान में रखें. आए अकेला जिसका मतलब मैं होता है. ठीक है. सेंटेंस में जहां भी आएगा कैपिटल ही आएगा. ये बात ध्यान रखिएगा. अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं. अगला सेंटेंस है हसन स्कूल जा चुका है. हसन स्कूल जा चुका है. ठीक है. और नेगेटिव होगा हसन स्कूल नहीं जा चुका है. ठीक है. और सवाल यह होगा क्या हसन स्कूल जा चुका है. ठीक है. अब इनकी इंग्लिश की तरफ आते हैं. हसन स्कूल जा चुका है. हमारा सब्जेक्ट क्या है? हसन. और हसन क्योंकि सिंगुलर है, वाहिद है, तो इसके साथ हैज. जा चुका की इंग्लिश गॉन. और ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो स्कूल से पहले टू भी लगाएंगे. गॉन टू स्कूल प्रॉपर फ्रेज है. ठीक है. हसन स्कूल नहीं जा चुका है. हसन हैज नॉट गॉन टू स्कूल. ठीक है. और अब क्या हसन स्कूल जा चुका है, तो हैज बाहर ले आएंगे. हैज हसन लिखेंगे, एच कैपिटल होगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है. हैज हसन गॉन टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क. ठीक है. किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछें कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा टाइम मिलते ही. अगला जो सेंटेंस है हमारा, उसके बाद एंड करेंगे इसको. नया सेंटेंस है तुम वक्त ज़ाया कर चुके हो. तुम वक्त ज़ाया कर चुके हो. ठीक है. और इसका नेगेटिव बनेगा तुम वक्त ज़ाया नहीं कर चुके हो. नहीं कर चुके हो. ठीक है. और सवाल ये बनेगा क्या तुम वक्त ज़ाया कर चुके हो. और आखिर में सवाल या निशान लगाना नहीं भूलना. कुछ बातें हैं जो कभी नहीं भूलनी. ठीक है. इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ. उर्दू में कैपिटल तो होता नहीं है, इसलिए एक बात याद रखने की वो ये है कि सवालिया जुमले के आखिर में सवाल या निशान लाजमी लगाना है. इंग्लिश में हमेशा जुमले का पहला लेटर कैपिटल लिखना है और प्रॉपर नाउन को यानी कि हसन या खालिद या आबिद अगर सेंटेंस में आ जाएं, ठीक है, आलिया आयशा, तो इनका पहला लेटर कैपिटल लिखना है, चाहे जुमले के दरमियान में चाहे शुरू में आए. और क्वेश्चन सेंटेंस के आखिर में, इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगाना है. अच्छा, तुम वक्त ज़ाया कर चुके हो. पहले सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि तुम है. और हैव या हैव में से हैव, यू हैव
वेस्ट, जाया करना, वेस्ट होता है WASTE, और वेस्ट की सेकंड थर्ड फॉर्म है वेस्टेड, वेस्टेड, यू हैव वेस्टेड टाइम, ठीक है। और तुम वक्त जाया नहीं कर चुके हो, यू हैव नॉट वेस्टेड टाइम, ठीक है। और क्या तुम वक्त जाया कर चुके हो, हैव जो है शुरू में आ जाएगा तो सेंटेंस बनेगा हैव यू वेस्टेड टाइम, ठीक है। और अब क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है याद से, ठीक है। ये हो गया जी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। उम्मीद है तमाम दोस्तों को समझ आ गई होगी। फिर कहूंगा कि जिनको समझ नहीं आई, या कोई सवाल है या कोई तनकीद है, चाहे तनकीद